हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग कोण पढ़ रहे थे। बेटा क्या पढ़ रहे थे? कोण। कोण का सरफेस एरिया हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, हम लोगों ने कोण का सरफेस एरिया हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्फीयर। कोण खत्म कर लिया। कोण के बाद क्या पढ़ने वाले हैं? स्फीयर। SPHER। क्या पढ़ने वाले बेटा? स्फीयर। तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, हम आप लोगों को डिराइव करके दिखाते हैं। फार्मूला ही निकलता है वैसे। जो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr² होता है। कैसे आता है, कहाँ से आता है मेरे प्यारे बच्चों? तो ठीक, तो उसको समझने के लिए हमको स्फीयर का सरफेस एरिया 4πr² होता है वो। तो हमारा वो कैसे बनता है? जब उसी रेडियस के, सेम रेडियस के 4 सर्कल के एरिया के इक्वल होगा। तो सर्कल का एरिया कहाँ से आता है? तो चलिए हम लोग डिराइव करते हैं सर्कल का एरिया कहाँ से आता है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखिए एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा। आप लोगों ने पढ़ा होगा, खूब पढ़ा होगा, πr² होता है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा? πr²। कैसे होता है? देखिए 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 मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ये क्या है? सर्कल। ये हमारा क्या है? सर्कल है नहीं? मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या है? सर्कल है। अच्छा से नहीं बन पाया, देखिए ये हमारा क्या, कोई सर्कल है? अब सर्कल का एरिया मैंने पढ़ा है πr² होता है बेटा। होता नहीं होता है? होता है। होता है कि नहीं होता? होता है। अब एक आया कहां से? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये सर्कल है हमारा। देखिए ये हमारा सेंटर होता है। ठीक है, इसको हम क्या कर लेते हैं? सर्कल को कई पार्ट में हम क्या करते हैं बेटा? डिवाइड कर लेते हैं। इधर देखिए, ये सेंटर से पास होने वाली लाइन क्या कहलाती है? डायमीटर कहलाती है। सेंटर से पास होने वाली लाइन क्या कहलाती है? डायमीटर कहलाती है। इस तरह से इसको करेंगे पास। ठीक है, अब देखिए इस तरह से मैंने इसको कट लिया। ठीक है, कर लिया नहीं कर लिया? अब इधर से मैंने इसको कट कर लिया। ठीक है, इस तरह से इसको मैंने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया बेटा। कर लिया नहीं कर लिया? अब देखिए कितने इक्वल पार्ट हो गए बाबू। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से मैंने इसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब 8 की जगह आप क्या कर सकते हो बेटा? 10 में कर सकते हो, 12 में कर सकते हो। ज्यादा छोटा कर देंगे तो क्लियर दिखेगा नहीं। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको टुकड़ों में डिवाइड कर लिया। इस तरह से कोई सर्कल होगा, इसको हम कैंची से, ठीक है, इस तरह से कट कर लेंगे। फिर ये जो हमारे टुकड़े, इनके पीस जो आएंगे, इनको हम रेक्टेंगल शेप में अरेंज करेंगे। किस तरह से अरेंज करेंगे? देखना देखना। ठीक है, ये हमारा इस तरह से 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए हमारे। हो गए। देखिए जरा, इनको हम ऐसे मिला लेते हैं, डॉट डॉट। देखिए ये क्या था? P1। तो ये वाला P1, P2 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए प्यारे बच्चों। देखो इस तरह से जो हम इनके, ठीक है, इस तरह से पीस काट लेंगे। ठीक है, बराबर इक्वल पार्ट कर लेंगे। फिर इस तरह से जो क्रम में लगाएंगे तो हमारा क्या, एक रेक्टेंगल बनता है बेटा। बनता नहीं बनता? अब ये तो मैंने आपको पहले से पढ़ाया है कि जो ये जो सरकमफेरेंस बेटा होती है सर्कल की, ये कितनी होती है? 8 होती है। मतलब ये पूरी लेंथ, ये जो सर्कल की बाउंड्री होती है, इसकी लेंथ कितनी होती है प्यारे बच्चों? इसकी लेंथ होती है 2πr। अब बताइए ये 2πr, अब बताइए 2πr, ये सेंटर से जो अगर ऐसे कर दे, ठीक है, इसको हाफ कर दे तो ये क्या हो जाएगा? ये बेटा मेरा क्या होता था? ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या था? सेमी सर्कल। होता नहीं होता? ये हमारा क्या है? ऊपर वाला सेमी सर्कल, सेमी सर्कल नीचे वाला हो गया। तो बताओ इसका ये कितनी होगी लेंथ? इसकी सेमी, ये हमारी क्या हो जाएगी? सेमी सरकमफेरेंस हो जाएगी। ये सेमी सरकमफेरेंस हो जाएगी। ये पूरी लेंथ है इसकी कितनी है? 2πr। तो ये कितनी, हाफ है नहीं? ये हाफ है। ये हमारा सेमी क्या हो गया? सरकमफेरेंस। इसकी लेंथ कितनी होती है बेटा? πr। हाफ कितनी हो जाएगी? πr। पूरी 2πr, तो आधी हाफ मतलब इसकी आधी। 2πr को 2 से डिवाइड कर दो, πr आएगा। तो मतलब इतनी हमारी कितनी आ गई? πr। πr बेटा ये आ गई, πr ये आ गई। अब आप देखिए तो πr हमारी, ये πr होगी नहीं होगी? होगी। क्यों? इसी से तो पूरा मिलकर बना है हमारा ये। तो πr हो गया। और ये हमारा यहाँ से आया था 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 मिला के इतना πr हो गया। हो गया नहीं हो गया? इसी तरह से जब हम 5 6 7 8 को ऐड कर लेंगे, 5 6 7 8, ये भी हमारा क्या होगा? यहाँ से कितना हो जाएगा? πr। तो πr बेटा ये हो गया। हो गया नहीं हो गया? वैसे भी रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है, होती नहीं होती है? ठीक है, अब ये हमारी क्या होगा बेटा? लेंथ। ये सॉरी, ये तो लेंथ हो गई, ये हमारी क्या है? ब्रेथ। हो गई नहीं हो गई? बताओ बेटा, ये हमारी क्या है? ब्रेथ। इसी तरह से
इन सभी को जो मिला देते तो हमारा क्या सर्कल बन जाए। ये हमारी क्या रही बेटा, ब्रीथ। ब्रीथ क्या होगी, ये क्या होती है बेटा, ये क्या है हमारी, देखिए ये हमारी क्या रेडियस ही तो है, ये हमारी क्या रेडियस है बेटा, ये रेडियस है। रेक्टेंगल बन गया, रेक्टेंगल के शेप में मैंने इनको अरेंजमेंट कर लिया। अब बताइए बेटा, रेक्टेंगल का एरिया यहाँ से निकाले तो क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ। होता नहीं होता है बेटा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो एरिया लेंथ, लेंथ यहाँ पे कितनी है बेटा, पाई आर है, नहीं है। और ब्रीथ कितनी है प्यारे बच्चों, आर। ब्रीथ कितनी है, आर। बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, पाई आर की मल्टीप्लाई आर से कराओगे तो आर स्क्वायर आ गया, नहीं आ गया, यही बेटा मेरा आया। पाई आर स्क्वायर कहां से आता है, यहीं से आता है। ये क्या गया, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल एरिया क्या होता है, जितना स्पेस ग्रहण करता है कोई चीज, कोई वह जितना स्पेस लेती है उसका एरिया होता है बेटा। तो मैंने ड्राइव कर लिया क्या, फार्मूला ऑफ सर्कल। तो क्या लिख लेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या आ गया बेटा, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो मेरे प्यारे बच्चों, एरिया ऑफ सर्कल मैंने इस तरह से प्रूफ कर लिया है। एरिया सर्कल रटना मत, कोई भी फार्मूला सारे में बताऊंगा आप लोगों को। पाई आर, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर आ गया, आ गया। अब हम पढ़ते हैं जो हमको पढ़ना है स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर। देखिए स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर पढ़ेंगे, स्क्वायर क्या पढ़ेंगे बेटा, स्क्वायर। ये क्या है बेटा, स्क्वायर क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर क्या होता है, अर्थ हमारी क्या स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। तो अब इसका सरफेस एरिया क्या है, ये जो एरिया है पूरा कितना है, इसका एरिया कितना है भाई, ये कितनी जगह लेगा इसके, जैसे हम पृथ्वी पे रह रहे हैं, ठीक है। तो पूरी सरफेस गोल है, लेकिन इसका एरिया कितना है, तो इसे इसका एरिया कितना है, यही इसका सरफेस एरिया कहलाएगा। तो स्क्वायर का सरफेस एरिया क्या होगा, ये पूरा एरिया जितना ये स्पेस कवर करेगा, ठीक है, इतना ये प्लेस कवर करेगा, हमारा क्या कहलाएगा, एरिया। तो हेडिंग डालिए सरफेस एरिया ऑफ, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। बेटा देखिए इसका भी फार्मूला हम लोग ड्राइव करेंगे। कैसे ड्राइव करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ड्राइव करने सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। देखिए स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, ठीक है। कोई भी मान लीजिए ये हमारा स्फीयर है, मान लीजिए ये हमारा स्फीयर है, क्या है, स्फीयर है। ये हमारा क्या स्फीयर है, ये हमारा क्या है, बड़ा थोड़ा बनाते हैं बेटा। ये हमारा क्या है, कोई स्फीयर है, ये मेरा कोई क्या स्फीयर है, इसकी रेडियस, ये हमारा क्या बन गया बेटा, स्फीयर बन गया कोई, ठीक है। ये हमारा क्या है, स्फीयर। बाल में हमारी क्या स्फीयर होती है ना, हमारा क्या है, स्फीयर है। ये बेटा क्या कोई स्फीयर है, ये हमारा क्या बेटा कोई स्फीयर है, ठीक है, हमारा कोई स्फीयर है, ठीक है, हमारी कोई स्फीयर है, ये हमारा क्या स्फीयर है, स्फीयर है। तो जब स्फीयर का एरिया निकालना हो तो याद रखना जितना इसका हमारा रेडियस होगा, जितना इसका रेडियस होगा, सेम रेडियस के, उसी रेडियस के, मान लीजिए इसका रेडियस हमारा क्या है, स्मॉल आर है, इस वाले का इस प्रकार कितना है रेडियस, स्मॉल आर है। तो क्या करेंगे, सेम रेडियस के, उसी रेडियस के, स्मॉल आर रेडियस के, फोर सर्कल का जो एरिया आएगा, फोर सर्कल का जो एरिया आएगा, ठीक है, इसी के एरिया के इक्वल आएगा। तो ये जो हमारा सर्कल का एरिया, जितने मान लीजिए हमारा क्या है, स्क्वायर का एरिया निकालना है बेटा, तो सेम रेडियस के, सेम रेडियस के फोर सर्कल का है जो एरिया, मान लीजिए इसका भी रेडियस आर है, इसका भी रेडियस आर है, इसका भी रेडियस आर है, इसका भी रेडियस आर है। तो इन सभी, इसका जितना एरिया है, इसका जितना एरिया, इसका जितना, इसका एरिया कितना होगा बेटा, अभी बताया था सर्कल का एरिया कितना है, प्रूफ करके पाई आर स्क्वायर। कितना का पाई आर स्क्वायर, ए भी पाई आर स्क्वायर हो गया, ए भी पाई आर स्क्वायर हो गया, ए भी पाई आर स्क्वायर हो गया, हो गया नहीं हो गया, मैंने क्या बोला। तो जो अगर सभी का जो अगर एरिया ऐड कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर के एरिया के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर है सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर की बात, एरिया ऑफ स्क्वायर,
एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? सेम रेडियस के 4 सर्कल के एरिया के इक्वल होता है। किसी भी एरिया ऑफ स्फीयर निकालना हो तो एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा? सेम रेडियस के जितना हमारा क्या है, ठीक है, एरिया ऑफ स्फीयर निकालना हो, इस स्फीयर का जितना एरिया होगा, इस स्फीयर का जितना रेडियस होगा, सेम रेडियस के, मान लिया स्फीयर हमारा क्या है 2 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, तो 2 सेंटीमीटर के 4 सर्कल की क्या एरिया जितना होगा इसी के एरिया के इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर आर, पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमारा क्या होता है? एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है बेटा? 4 पाई आर स्क्वायर, याद रखना, ठीक है। एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर का एरिया सर्कल के एरिया का कितना होता है? 4 टाइम्स होता है, भी बोल सकते हैं। या एरिया ऑफ स्फीयर जो होता है उसी रेडियस के 4 सर्कल के एरिया के इक्वल होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कभी एरिया ऑफ स्फीयर निकालना है भूलना मत। क्या होता है? सर्कल का एरिया का 4 टाइम्स कर देना, क्या आ जाएगा हमारा? एरिया ऑफ स्फीयर आ जाएगा। सर्कल का एरिया निकाल लेना पहले। सर्कल का एरिया रेडियस दी है तो सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। याद रखना, सर्कल का एरिया हम लोग जल्दी नहीं बोलते पाई आर स्क्वायर होता है, पर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बोल सकते हैं। तो सरफेस एरिया क्या होता है? बस 4 की मल्टीप्लाई करा देना, जितना भी सर्कल का एरिया होता है इसमें 4 से मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ स्फीयर आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 सर्कल के एरिया के इक्वल हमारा होता है एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं, तो एरिया ऑफ स्फीयर आप लोग समझ चुके होंगे। अब हाँ हो गया एरिया ऑफ स्फीयर। हाँ, बहुत है। तो देखो बेटा, ये हमारा क्या आ गया? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आ गया, नहीं आ गया? ठीक है। ओहो, अब देखिए बेटा, ये तो हम स्फीयर का एरिया पढ़ लिया। अब क्या होता है? हेमिस्फीयर। जो अगर हेमिस्फीयर हो तो इसका एरिया क्या होगा? अब देखना, अब हेडिंग डालिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या पढ़ेंगे? सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, 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 सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कैसे निकालेंगे? देखिए, हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर क्या होता है? पूरे सर्कल का हाफ, सॉरी पूरे स्फीयर का हाफ। मान लीजिए हमारा क्या स्फीयर है? अरे ये पूरा स्फीयर है बेटा, इसको जोड़ दिया, पूरा स्फीयर है। ये देखो पूरा स्फीयर है? इसको हेमिस्फीयर करना, हेमी मतलब हाफ, आधा कर देना। देखो आधा आधा 2 टुकड़े कर दिया मैंने, कर दिए, तो ये क्या हो गया बेटा? हेमिस्फीयर हो गया। अब इसका सरफेस एरिया क्या होगा? इसका क्या होगा? तो पूरे का जब हमारा 4 पाई आर स्क्वायर हो रहा था, इस पूरे वाले का कितना हो रहा था? 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इस पूरे का कितना हो रहा था बेटा? 4 पाई आर स्क्वायर। कितना था अभी बता था? स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता? 4 पाई आर स्क्वायर। पूरे का होता 4 पाई आर स्क्वायर। तो हाफ का कितना होगा? हाफ होगा, नहीं होगा? तो 4 पाई आर स्क्वायर का हाफ कितना हो जाएगा बेटा? 2 पाई आर स्क्वायर। तो बस सीधी सी बात। तो सरफेस एरिया हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा मेरा? ये हेमिस्फीयर हो गया, इसका कितना हो जाएगा बेटा? कितना हो जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है बेटा? 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। नहीं भूलोगे ना प्यारे बच्चों? मत भूलना, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। पूरे स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर, 4 का आधा 2, तो 2 पाई आर स्क्वायर हेमिस्फीयर का हो गया। हेमिस्फीयर बोले तो आधा, ठीक, हाफ का। अब देखिए, अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, सरफेस एरिया तो आ गया, हेमिस्फीयर का पढ़ लियो, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर को और क्या बोलते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बोलते हैं। इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि हमारा इसी को बोलते हैं कर्व्ड है, नहीं है कर्व। देखो शेप कैसा इसका कर्व्ड है बेटा, है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? अथवा ऐसे भी बोल देते हैं, और कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बोले या सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बोले तो कितना होगा? 2 पाई आर। पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कुछ अलग हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे अब। टोटल सरफेस एरिया
ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। देखिए, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा देख लीजिए। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, देखिए क्या होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हाँ बच्चों देखिए, अब हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस उसके ढक्कन का सरफेस एरिया। ये ढक्कन लगा दिया, ढक्कन के साथ सर्कल है नहीं है, सर्कल नहीं है। तो इसका कितना बताया था, हेमिस्फीयर का कितना होता है बेटा, 2πr², होता नहीं होता है, प्लस एक क्या ढक्कन लगा दिया। ढक्कन हमारा कैसा है, सर्कुलर है। कैसा है, सर्कुलर। तो सर्कल का सरफेस एरिया क्या बताया था, सर्कल का सरफेस एरिया क्या होता है, πr², होता नहीं होता है। तो इसमें πr² और ऐड कर दीजिए, तो मेरे प्यारे बच्चों कितना हो गया, 2πr² प्लस 1πr², कितना हो गया बेटा, 3πr²। 3πr² हो गया नहीं हो गया, बस। तो टोटल सरफेस एरिया आप हेमिस्फीयर कितना हो गया, 3πr² हो गया। तो समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों, कर्व सरफेस एरिया या सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr²। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया 2πr² प्लस सर्कल का एरिया, क्यों इसके ऊपर ढक्कन लगाया तो ढक्कन सर्कुलर होता है, ये फ्लैट होता है हमारा सर्कल जैसा, तो सर्कल का πr², तो इसमें और ऐड कर दिया हमने πr², तो कितना होगा 3πr² में प्यारे बच्चों। ये हमारा बन गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो आप लोगों को जो समझ में आ रहा है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग समझ चुके होंगे। तो अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, हम अब क्वेश्चन कल करवाते हैं आप लोगों को, कल मिलते हैं।